नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत अनुवाद के क्रम में यह लट लकार का दूसरा भाग है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित आपसे प्रार्थना करता है कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर आप भी अपना योगदान अवश्य दें। लट लकार भाग 1 के प्रथम वीडियो में हमने 24 हिंदी क्रियाओं के संस्कृत पर्याय का अभ्यास किया था, लेकिन चलना क्रिया के पुनरुक्ति के कारण केवल 23 क्रियाओं का ही अभ्यास हो पाया था। अतः इससे पहले कि हम द्वितीय भाग प्रारंभ करें, हिंदी के 27 क्रियाओं के संस्कृत पर्याय का अभ्यास करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है आपके सामने 27 क्रियाओं का ये अनुपम संग्रह। घूमना, भ्रम, खोदना, खन, खींचना, कर्ष, कृश, गाना, गाय, गई, चढ़ना, चढ़, जपना, जप, जलना, ज्वल, चाहना, इच्छ, इश, प्रणाम करना, नम, नाचना, नृत्य, नृत्य, पिघलना, द्रव, ध्रुव, छोड़ना, त्यज, जीना, जेव, कमाना, अर्ज, बैठना, उपविश, याद करना, स्मर, स्मृति, भूलना, विस्मर, विस्मृति, बोलना, वध, डरना, त्रस, रक्षा करना, रक्ष, पीटना, ताड़य, ताड़, गाली देना, अपवद, भरना, पूरय, पुर, खिलना, विकस, हरना, चुराना, हर, हृ, लीपना, लिंप, लिप, निर्माण करना, सृज। याद रखिए कि कोष्ठक के अंदर लिखे गए शब्द क्रियाओं के मूल रूप हैं जिनका प्रयोग लट लकार में नहीं होगा। जैसे हरना या चुराना शब्द के लिए हर का प्रयोग करेंगे, हृ का नहीं। लिपना के लिए लिंप का प्रयोग करेंगे, लिप का नहीं। अब इन क्रियाओं के वाक्य प्रयोग का अभ्यास करते हैं। आप क्यों घूमते हैं? भवान कथम भ्रमति। आप क्यों खोदते हैं? भवान कथम खनति। आप क्यों खींचते हैं? भवान कथम कर्षति। आप क्या जपते हैं? भवान किम जपति। आप क्या गाते हैं? भवान किम गायति। गाय चढ़ती है, धेनु चढ़ती। वहाँ कुछ जलता है, तत्र किंचित ज्वलति। आप क्या चाहती हैं? भवती किम इच्छति। आप क्या बोलती हैं? भवती किम वदति। आप क्या याद करती हैं? भवती किम स्मरति। उदाहरण 1 से 5 तक देखने से स्पष्ट होता है कि आपके बाद पुल्लिंग क्रिया हो तो आपको संस्कृत में भवान लिखते हैं। उदाहरण 8, 9 और 10 को देखने से स्पष्ट होता है कि आपके बाद स्त्रीलिंग क्रिया हो तो आपको भवती लिखा जाता है। यह भी ध्यान दीजिए कि आपका प्रयोग पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में, उससे क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप दोनों डरते हैं, भवन्तौ त्रस्तः। आप दोनों कमाते हैं, भवन्तौ अर्जतः। आप दोनों गाली क्यों देते हैं? भवन्तौ कथम अपवदतः। आप दोनों भूल जाते हैं, भवन्तौ विस्मरतः। आप दोनों क्यों नहीं बैठते हैं? भवन्तौ कथम न उपविशतः। आप दोनों डरती हैं, भवत्यौ त्रस्तः। आप दोनों कमाती हैं, भवत्यौ अर्जतः। आप दोनों गाली देती हैं, भवत्यौ अपवदतः। आप दोनों किसको याद करती हैं? भवत्यौ कम स्मरतः। आप दोनों मुझे क्यों भूल जाती हैं? भवत्यौ माम कथम विस्मरतः। उदाहरण 1 से 5 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि आप दोनों के साथ पुल्लिंग क्रिया आए तो आप दोनों को संस्कृत में
भवन तौ लिखते हैं, जबकि उदाहरण 6 से 10 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि आप दोनों के साथ यदि स्त्रीलिंग क्रियाएं हों तो आप दोनों को संस्कृत में भवत क्यों लिखते हैं। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप दोनों के साथ आने वाली क्रियाओं के अंत में ती के स्थान पर तह का प्रयोग किया गया है, जैसे त्रसतः, अर्जतः, अपवदतः, विस्मरतः इत्यादि। वे दोनों डरते हैं, तौ त्रसतः। वे दोनों कमाते हैं, तौ अर्जतः। वे दोनों गाली क्यों देते हैं, तौ कथम अपवदतः। वे दोनों भूल जाती हैं, ते विस्मरतः। वे दोनों नहीं बैठती हैं, ते न उपविशतः। वे दोनों डरती हैं, ते त्रसतः। दोनों कमाते हैं, उभौ अर्जतः। दोनों गाली देते हैं, उभौ अपवदतः। दोनों याद करती हैं, उभे स्मरतः। दोनों भूल जाती हैं, उभे विस्मरतः। उदाहरण 1 से 3 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि वे दोनों के बाद यदि पुल्लिंग क्रियाएं हों तो वे दोनों को संस्कृत में तौ लिखा जाता है। उदाहरण 4 से 6 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि वे दोनों के बाद यदि स्त्रीलिंग क्रियाएं हों तो वे दोनों को संस्कृत में ते लिखते हैं। उदाहरण 7 से 10 तक देखने से यह ज्ञात होता है कि दोनों के बाद यदि पुल्लिंग क्रियाएं हों तो दोनों को उभौ, और यदि स्त्रीलिंग क्रियाएं हों तो दोनों को उभे लिखा जाता है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि वे दोनों और दोनों के साथ आने वाली संस्कृत क्रियाओं के अंत में तह का प्रयोग होता है, जैसे त्रसतः, अर्जतः, अपवदतः इत्यादि। राम और श्याम डरते हैं, रामः श्यामः च त्रसतः। मोहन और सोहन कमाते हैं, मोहनः सोहनः च अर्जतः। गौतम और पंकज गाली देते हैं, गौतमः पंकजः च अपवदतः। सीता और गीता भूल जाती हैं, सीता गीता च विस्मरतः। सीमा और रीना नहीं बैठती हैं, सीमा रीना च न उपविशतः। अंजू और रश्मि आती हैं, अंजुः रश्मिः च आगच्छतः। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि दो नाम के साथ भी तह से अंत होने वाली क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। हिंदी शब्द और के लिए संस्कृत में च का प्रयोग होता है, जैसे राम और श्याम, रामः श्यामः च। मोहन और सोहन, मोहनः सोहनः च। यह भी ध्यान दीजिए कि हिंदी में और का प्रयोग दो शब्दों के बीच में होता है, लेकिन संस्कृत में च का प्रयोग दोनों शब्दों के बाद किया जाता है। हिंदी के शब्द और के लिए संस्कृत में च और तथा दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम और श्याम, रामः श्यामः च। राम और श्याम, रामः च श्यामः च। राम और श्याम, रामः तथा श्यामः। पहले और दूसरे उदाहरण को देखने से ज्ञात होता है कि च का प्रयोग या तो दूसरे शब्द के अंत में किया जाएगा या फिर दोनों शब्दों के बाद किया जाएगा, किंतु च का प्रयोग केवल दोनों शब्दों के बीच में नहीं हो सकता। तथा शब्द का प्रयोग हिंदी के तरह ही दोनों शब्दों के बीच में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में ज़रूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।